कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान में कहा है कि नरेंद्र मोदी के राजनीतिक पूर्वज मुस्लिम लीग के समर्थक थे। इस पर अनिल विज ने पलटवार करते हुए कहा कि ये गलतफहमी है कि आजादी की लड़ाई केवल कांग्रेस ने लड़ी, जबकि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, जिसे एक अंग्रेज अफसर ने बनाया था। तो इनके पूर्वज कौन थे? कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि वे राम के पुजारी हैं और भाजपा राम के व्यापारी है। इस पर भी अनिल विज ने कांग्रेस पर पलटवार किया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित ममता बनर्जी व केजरीवाल सहित भाजपा के गांव में वोट मांगने पर हुए विरोध पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। अनिल विज ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ये कांग्रेस की गलतफहमी है कि आजादी की लड़ाई केवल कांग्रेस ने लड़ी, जबकि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ, जिसे एक अंग्रेज अफसर ने बनाया। और शुरू में तो कई अध्यक्ष अंग्रेजी रहे, तो इनके पूर्वज कौन है? क्या इनको अपने पूर्वजों का नहीं पता? विज ने कहा कि कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले ही 1857 में आजादी की लड़ाई शुरू हो गई थी। कांग्रेसियों ने देश को गुमराह किया है और आजादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जयराम रमेश ने भी एक बयान दिया था कि हम राम के पुजारी और भाजपा व्यापारी। इस पर अनिल विज ने कहा कि ये कैसे पुजारी हैं जब 500 सालों के बाद मंदिर का निर्माण हुआ। इसके लिए आंदोलन भी हुए, लेकिन कांग्रेस ने किसी भी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। फिर मंदिर का उद्घाटन हुआ, इनको निमंत्रण भेजा गए, परंतु ये आए नहीं। अगर कोई चला जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। तो ये कैसे राम के पुजारी हैं? वहीं हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए उनके पास कैंडिडेट की कमी नहीं है। सभी सीटों पर कई आवेदन आए हैं। इस पर अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, लेकिन कैंडिडेट आए होते तो उनके नाम भी सामने आते। अनिल विज ने कहा कि पहले तो ऐसा होता था कि कांग्रेस की टिकट खिड़की पर लाइन लगी होती थी, लेकिन अब खिड़की खाली है, इनके पास अब कोई है नहीं। ये पकड़ कर ला रहे हैं और इन्हें खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर मोदी अब जीते तो विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में डाल देंगे। इस पर विज ने कहा कि मोदी जी तो आज भी जीते हुए हैं, 10 सालों से प्रधानमंत्री हैं, बताओ किसको अंदर किया। विज ने कहा कि तुमने अनेकों बार चुनी हुई सरकारों को तोड़ा, मोदी ने कौन सी सरकार को तोड़ा? मोदी जी प्रजातंत्र में काम करते हैं, प्रजातंत्र का आदर करते हैं। विज ने कहा कि मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोकसभा में जाने से पहले उसकी चौखट पर माथा रखकर प्रणाम किया था। इतना सम्मान है उनके दिल में। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली, जिसके लिए वे सुप्रीम कोर्ट गए हैं। इस पर अनिल विज ने कहा कि कोर्ट ने सब कुछ सुनकर साफ शब्दों में कहा है, इनको कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अगर आप कोर्ट के फैसले के खिलाफ धरने देते हैं, ये कोर्ट की अवमानना है। अब जबकि उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार सबको है। देखिए ये कैसे पुजारी है। 500 साल के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण हुआ, उसके लिए आंदोलन भी हुए, इन्होंने किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। फिर मंदिर का निर्माण हो गया, उसका उद्घाटन हुआ, इनको निमंत्रण भेजे गए तो ये उसमें नहीं आए, और अगर कोई चला जाता है तो ये उसके खिलाफ कार्रवाई कर देते हैं। कैसे राम के पुजारी हैं ये? कांग्रेस को ये गलतफहमी है कि आजादी की लड़ाई केवल उन्होंने लड़ी। कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में, और एक अंग्रेज अफसर था A.O. ह्यूम, जिसने ये पार्टी बनाई थी, और बनाई थी कि अंग्रेजों के साथ तालमेल करके चले। और पहले कई प्रेसिडेंट तो अंग्रेज ही बने। इनके पूर्वज क्या थे फिर? इनको अपने पूर्वजों का पता नहीं है, और इन्होंने देश को गुमराह किया कि आजादी की लड़ाई हमने लड़ी। कांग्रेस का जन्म हुआ था 1885 में, उससे भी 28 साल पहले 1857 में आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई। हजारों लोगों ने उसमें बलिदान दिए। तो आजादी की लड़ाई लड़ना तो हिंदुस्तानियों के खून में था। कांग्रेस ने तो वो एनकैश किया है। नहीं आप देखिए, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। अब अगर कैंडिडेट आए हुए होते हैं ना, तो उनके नाम भी तैरते होते हैं अखबारों में, सोशल मीडिया पे।
जो जो इच्छुक होते हैं। लेकिन पहले तो होता था कांग्रेस की टिकट वाली खिड़की पर लोगों की लाइन लगी होती थी, लेकिन इस बार वो खिड़की खाली है, कोई है नहीं। पकड़ पकड़ के ला रहे हैं ये, कि पकड़ पकड़ के ला के उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है, ये तो कुछ लोग होते ही हैं, सब जगह ही होते हैं, तो वो और करते हैं ऐसा, लेकिन उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। आम जनता जो है वो अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी जी को जानती है, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास करती है, और हमें भरोसा है कि आम जनता जो है वो मोदी जी को जिताएगी। अब ये तो कोर्ट ने सब कुछ सुन के और बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। अब तो इनको कोई चीं पो नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये चीं पो करते हैं। अब ये तो कोर्ट ने किया है ना, अगर आप कोर्ट के फैसले के खिलाफ धरने देते हो तो ये तो कोर्ट की अवमानना है, ये कोर्ट की मानना है कोर्ट के। बाकी उच्च अदालत में जाने का हर एक को अधिकार है, उच्चतम अदालत तक जाएंगे और कोर्ट करेगी, जो भी करेगी ठीक करेगी। मोदी जी तो आज भी जीते हुए हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहे हैं, किसको अंदर किया भाई? तुमने 356 लगा लगा के अनेकों बार चुनी हुई सरकारों को तोड़ा। मोदी ने किसको तोड़ा? कौन सी सरकार को तोड़ा? मोदी जी प्रजातंत्र में काम करते हैं, प्रजातंत्र की रिस्पेक्ट करते हैं, और पहला प्रधानमंत्री है जिसने लोकसभा भवन में पहली बार जाते हुए उसकी चौखट पर माथा रखकर प्रणाम किया था। इतना सम्मान है उनके दिल में।